तो मैम इस प्रीनेटल योग या प्रेगनेंसी योग में कौन सी चीजें आती हैं, मतलब क्या क्या होता है उसमें? हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू टाइनी टेल पेरेंटिंग्स। आज से हम एक नए सफर की शुरुआत करने जा रहे हैं, सफर जो आपको माँ बनने में मदद करेगा। हमारे साथ है डॉक्टर हर्षदा सेलार। वेलकम मैम। थैंक यू। मैम एक प्रीनेटल योगा इंस्ट्रक्टर हैं जिन्होंने पिछले 10 सालों से कई माओं को उनके प्रेगनेंसी में और आफ्टर डिलीवरी लैक्टेशन में उनकी हेल्प किया है। यहाँ जब भी माँ प्रेग्नेंट होती है तो गर्भ संस्कार एक ऐसी चीज होती है कि हर माँ को कहीं ना कहीं सुनने मिलती है, पर प्रीनेटल योग या प्रेगनेंसी योग ये बहुत कम सुनने में मिलता है। मैम आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि प्रीनेटल योग क्या होता है? तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम देखेंगे कि प्रीनेटल योग यानी कि जो प्रेगनेंसी में किया जाता है वो योग, लेकिन उसमें से जो योग शब्द है उसका अर्थ हम देखेंगे तो योग शब्द का अर्थ है टू जॉइन, जोड़ना। किसको किससे जोड़ना है? तो आपके शरीर को मन से जोड़ना है, आपकी जो शक्ति है उसको वैश्विक शक्ति से जोड़ना है। तो प्रेगनेंसी में माँ के शरीर में एक नया जीव पल रहा है, एक नया जीव बढ़ रहा है। तो प्रेगनेंसी में योग की सहायता से हम माँ को बच्चे से जोड़ने के लिए बहुत अच्छा मदद कर सकते हैं। ओके। ये जो प्रीनेटल योग होता है मैम, इसमें क्या क्या होता है, इसके क्या फायदे हैं, कुछ बताएंगे आप? तो प्रीनेटल योग का प्रेगनेंसी में माँ के साथ साथ बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा है। जैसे प्रेगनेंसी में माँ के शरीर में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस से लेके शारीरिक मानसिक ये सब चेंजेस हो रहे हैं। तो इसकी वजह से जो माँ की परिस्थिति होती है, जो कठिनाइयाँ महसूस होती हैं मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, हार्मोनल लेवल पे, ये सब चीज़ों से डील करने के लिए हम सिखाते हैं प्रीनेटल योगा में। तो जैसे फिजिकल कंप्लेंट रहते हैं कि पीठ दर्द है, पैरों में दर्द है या फिर कमर में दर्द है, ये छोटी छोटी चीज़ों से लेके हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत सारे मेंटल डिस्टर्बेंसेस होते हैं, इरिटेशन है, जैसे चिड़चिड़ापन है, नींद कम होना है। तो ये सारी चीज़ों से डील कैसे करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रेगनेंसी में बहुत नॉर्मल है, लेकिन जो नई माँ बनने वाली है उनको ये चीज़ें एक्सेप्ट करने में या फिर ये चीज़ें नॉर्मल है ये पता होने में भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो इसकी प्रीनेटल योगा सिर्फ योगा नहीं है, उस योगा के अलावा बहुत ज़्यादा मेंटल लेवल पे आपको मदद करता है, प्रेगनेंसी कॉन्फिडेंटली फेस करने के लिए मदद करता है, और डिलीवरी के बाद जो भी चीज़ें आप या फिर कठिनाइयाँ जो रहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग से लेके जो न्यूबॉर्न की केयर है, आफ्टर डिलीवरी मदर की जो केयर है, छोटे छोटे इश्यूज जो रहते हैं वो हैंडल करने के लिए हम सब सिखाते हैं। अभी आपने जैसे बताया प्रीनेटल योग से माँ को तो बहुत कुछ फायदे होते हैं, पर इसका कुछ बच्चों पे असर होता है, उनको कुछ फायदा होता है इनका? यस, साइंटिफिकली ये इसके प्रूवन हमारे पास रिजल्ट्स है, सोनोग्राफी में भी जो दिखाई दिए हैं कि जो माएँ प्रीनेटल योगा करते हैं अच्छे से, कंसीव होने के बाद हम प्रीनेटल योगा एडवाइस करते हैं। यूजुअली होता क्या है कि पहला आपका मेंसेस मिस होने के बाद आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, उसके बाद यूरिन टेस्ट होता है, वो पॉजिटिव आने के बाद सब चीज़ें नॉर्मल होंगी तो हम यूजुअली फर्स्ट मंथ में ही प्रीनेटल योगा सजेस्ट करते हैं। तो पहले दिन से या फिर फर्स्ट सेकंड मंथ से, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही आपने योगा शुरू किया तो उससे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जैसे अभी जो हम ओरिएंटेशन रहा है कि बेबी का वज़न ज़्यादा है तो बेबी हेल्दी है, नहीं, एक्चुअली मेंटल ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट है, उसका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी इम्पॉर्टेंट है। तो योगा की वजह से, क्योंकि योगा में सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, उसमें ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज है, ओम चैंटिंग है, जैसे गर्भ संस्कार हम बोलते हैं तो गर्भ संस्कार में जो ओम चैंटिंग रहता है, कुछ मंत्र रहते हैं जिसका बहुत पॉजिटिव इफेक्ट बेबी के ग्रोथ पे होता है। तो मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, उसकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पे ये सब योगा का बहुत सकारात्मक बदलाव दिखाई देता है। तो इसकी जैसे माँ के लिए फ़ायदे हैं,
साथ साथ बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। तो मैम इस प्रीनेटल योग या प्रेगनेंसी योग में कौन सी चीजें आती हैं, मतलब क्या क्या होता है इसमें? तो प्रीनेटल योग से पहले गर्भ संस्कार, ये बहुत जाना पहचाना वर्ड है सबके लिए। सबकी गर्भ संस्कार, प्रेगनेंसी के बाद तो सब गर्भ संस्कार के लिए अप्रोच करते हैं कि गर्भ संस्कार शुरू करने के बाद उसके माँ के लिए फ़ायदे, बच्चे के लिए फ़ायदे, ये सबको पता है। तो प्रीनेटल योगा में गर्भ संस्कार और उसके साथ कुछ जो फोकस्ड एक्सरसाइजेस है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो मसल्स यूजुअली यूज होते हैं उस पर फोकस करके पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस, अपर थाइज एक्सरसाइजेस, लोअर बैक जिसमें स्ट्रेचिंग आता है, स्ट्रेंथनिंग आता है, कुछ पर्टिकुलर आसनास है वो सब आते हैं। इसके अलावा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस है जिसमें प्राणायाम या फिर लेबर पेन के समय आपको किस तरह ब्रीदिंग करना है तो आपका डिलीवरी जल्दी होगा, माँ को भी अच्छे से जल्द छुटकारा मिलेगा और डिलीवरी भी बहुत सेफ और इजीली हो जाएगा। इसके अलावा कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं जिसमें शवासन या फिर मेडिटेशन, ध्यान, ये सब चीज़ें भी उसमें आती हैं। तो ये हो गया सब प्रैक्टिकल। कुछ थेरोटिकल सेशंस भी रहते हैं जिसमें माँ के दिमाग में जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे कि जो सफ़र हो रहा है, मीन्स जो फिज़िकल चेंजेस हो रहा है उसकी वजह से जो इम्पैक्ट होता है वो मुझी को हो रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, लेबर पेन को रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि जो मेंटल चेंजेस हो रहे हैं उससे डील कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें हम उसमें कवर करते हैं। तो मैम ये जो प्रीनेटल योग है ये कौन कौन कर सकता है, या दिन में से कितनी बार करना चाहिए, या उसका मतलब उसका कुछ टाइमिंग है तो आप हमें कुछ एक्सप्लेन कीजिए। यस, तो पहले क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया कि कब से शुरू कर सकते हैं। तो सब कुछ चीज़ें नॉर्मल होंगी, नॉर्मली कंसीव हो गया है, कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, तो कंसीव होने के बाद इमीडिएटली फ्रॉम सेकेंड मंथ आप शुरू कर सकते हो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से। सेकेंड ट्राइमेस्टर प्रीनेटल योगा या फिर एक्सरसाइज के लिए बहुत सेफ माना जाता है। और वैसे ही थर्ड ट्राइमेस्टर में तो इच्छा बहुत रहती है, लेकिन जो बड़ा हुआ वज़न है या फिर पेट का साइज़ बढ़ जाता है तो थोड़े से लिमिटेशंस आते हैं। तो कंसीव होने के बाद हम शुरू कर सकते हैं, और जिन्हें कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं है वो सब लेडीज़ प्रेगनेंसी में प्रीनेटल योगा कर सकते हैं। तो दिन में कितनी बार करना है या फिर कितने समय करना है, तो 20 से 30 मिनट के लिए आपको एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव यानी कि फिजिकल एक्सरसाइज उसमें आ गई, उसमें सिर्फ वॉकिंग भी आ सकता है। तो ऐसे नहीं कि बैठ के एक्सरसाइज ही करने हैं, कुछ आसनाएं करेंगे तो ही योगा होगा। आप वॉकिंग भी फिजिकल एक्सरसाइज में कर सकते हो। सो फ्रॉम वॉकिंग, थोड़ा सा ब्रिस्क वॉक, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग, स्ट्रेंथनिंग, वार्म अप, ये सब चीज़ें आप दिन में थोड़ा सा 20 या 30 मिनट निकाल के कर सकते हो। और मैम जो माएँ हैं जिनको कॉम्प्लिकेशंस हैं वो नहीं कर सकते फिजिकल ट्रेनिंग, तो फिर उनको कुछ मतलब जो इजीली जो कर सकते हैं ऐसी कुछ है उसमें? यस, तो जिन्हें बेड रेस्ट बोला जाता है हाँ। कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत जो लेडीज़ हैं उनको हार्मोन्स के इंजेक्शंस चल रहे होते हैं, तो उनके लिए बैठ के आप कर सकते हो, या फिर कुछ सिर्फ पेल्विक स्ट्रेंथनिंग के लिए सुपाइन पोजीशन में भी आसनास रहते हैं, वो भी आप कर सकते हो, या फिर ब्रीथिंग एक्सरसाइज, या फिर कुछ मेडिटेशंस है। क्योंकि क्या होता है ना, कॉम्प्लिकेशंस जब होती है तब आपका मेंटल स्टेट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपको वहाँ पे पॉजिटिविटी भी मेंटेन करना ज़रूरी है, और बहुत सी चीज़ें पॉजिटिविटी से चेंज होती तो वही इम्पैक्ट आपकी फिजिकल लेवल पे भी आ जाता है कहीं ना कहीं। तो आपको पॉजिटिव मेंटली रहना है तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज और मेडिटेशन और रिलैक्सेशन ये बहुत मदद करता है। तभी आप फिजिकली एक्टिव रहोगे और तभी आपका प्रेगनेंसी बहुत आप हैप्पीली एंजॉय कर सकते हो। क्योंकि सिर्फ प्रेगनेंसी ऐसे नहीं कि प्रेगनेंसी आ रही है 9 मंथ गुजारने हैं तो हम कर रहे हैं, आपको वो बहुत अच्छे से एंजॉय भी करना आना चाहिए। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, प्रेगनेंसी में जो 9 महीने होते हैं उसमें एंजॉयमेंट होती है, पर कहीं ना कहीं
एक जगह ऐसा होता है कि हमें डर होता है कि मेरी डिलीवरी कैसी होने वाली है, वो नॉर्मल भी होगी या सीजर होगी, पर मुझे कुछ होगा तो नहीं, ये एक डर होता है। तो उस डर को मुझे लगता है प्रीनेटल योग बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो ऐसे ही अगर आपको प्रीनेटल योग में और आगे जानना है कि उसमें क्या क्या होता है या आपको प्रीनेटल योग करना है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अगला वीडियो हम जो लेके आने वाले हैं, इसमें अगला जो पड़ाव है हम उसमें जाएंगे। तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।